तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपन पढ़ रहे थे समाकलन। समाकलन अपन 12th के समाकलन पढ़ रहे थे, जिसमें 9.1 पढ़ ली, 9.2 पढ़ ली, 9.3 पढ़ ली, 9.4 पढ़ ली। ठीक है, 9.3 से पहले 4 सूत्र थे, चारों सूत्रों का मैंने सत्यापन बता दिया, चारों सूत्र आपके लिए बता दिए। ठीक है, उसके बाद 9.3 के बाद 2 सूत्र फिर आते हैं, तो दोनों सूत्रों का सत्यापन बता दिया, दोनों सूत्र बता दिए। ठीक है, और त्रिकोणमितीय जितने भी फलन थे वो फलन भी मैंने आपके लिए बता दिए। इसके अलावा जितने भी समाकलन के सूत्र थे पूरे सूत्र लिख दिए, और पूरे 9.4 तक मैंने जितने भी सवाल थे प्रश्नावली के अंदर, उदाहरण के अंदर पूरे आपके लिए बता दिए। वो वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल दी है, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, याद रखना दोस्तों, सत्यापन का सूत्रों का सत्यापन भी एग्जाम में कभी बार 6 नंबर में पूछ लेता है, इसलिए मैंने 6 सूत्र थे, 6 सूत्रों का ही मैंने सत्यापन भी आपके लिए बता दिया है। इसके अलावा मैंने त्रिकोणमितीय जो फलन थे उनका सत्यापन भी आपके लिए बताया है। ठीक है, और आप अपने 9.4 के अंदर क्या किया था, तो 9.4 के अंदर अपने आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा जो समाकलन थे उन समाकलनों को अपने को सीखा था, किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से नहीं। मैंने आंशिक भिन्न वियोजन विधि जो थी उसमें आंशिक भिन्न थी पांचों मैंने बताई है, आपके लिए समझाए हैं सवाल, किस प्रकार का सवाल आएगा तो कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, आपके समझ में आ गई होगी। आज अपन जो बात करेंगे 9.5 की बात करेंगे। 9.5 की बात करने से पहले मैं आपके लिए बता दूं कि मैंने 9.5 भी आपके लिए समझा दी है, मैंने वीडियो डाल दी है यूट्यूब पर। ठीक है, तो वहां पर आप देख लेना। 9.5 में अपन कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, अपन पुराना ही पढ़ेंगे, जो 9.3 में पढ़ा, 9.4 में पढ़ा, 9.2 में पढ़ा, 9.1 में पढ़ा, वही अपन 9.5 में पढ़ेंगे। मतलब जितने भी अभी तक सूत्र अपने जो भी पढ़े हैं 9.4 तक जितने भी सूत्र पढ़े हैं उन सूत्रों का उपयोग अपन 9.5 के अंदर करेंगे, उन सवालों के अंदर। ठीक है, जिसमें अपना सवाल हो जाएंगे। तो आज अपन बात करते हैं, मैंने उदाहरण आपको लिए बता दिए हैं, कुछ प्रश्नावली के सवाल भी 9.5 के अपन ने कर लिए थे। ठीक है, आज अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर। तो आइए दोस्तों अपन बात करते हैं आपके प्रश्नावली प्रश्नमाला 9.5, और 9.5 के अंदर आपकी बुक का ही सवाल है दोस्तों। तो आपकी बुक का सवाल नंबर 21वां। ठीक है, सवाल क्या है अपने पास, समाकलन का चिन्ह है, यहाँ पर है 3 साइन x माइनस का 2, और यहाँ पर है कोस x। यह आपकी बुक का ही सवाल है, देख लेना एक बार। ठीक है, 5 माइनस का कोस स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 4 साइन x और dx। ये सवाल है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले अपन सॉल्यूशन यहाँ हल लिख देते हैं। सवाल को ऐसा कैसा ही लिख लेंगे एक बार, तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भी अपन को ऐसा ही लिखना है। ठीक है, जैसा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए। और 5 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन एक्स और dx। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक लिखने के बाद अपने 9.1 में डायरेक्ट सूत्रों के माध्यम से समाकलन कर लिया, 9.2 में भी सूत्र लगाया समाकलन कर लिया, 9.3 में 4 सूत्र थे, चारों सूत्रों के आधार पर ही अपने उन सवालों को 9.3 के जितने भी सवाल थे, जितने भी उदाहरण थे उनको किया था। कुछ न कुछ नीचे का मानते थे, मानकर अवकलन करते थे, अवकलन करने पर अपने पास ऊपर का मान प्राप्त हो जाता था और फिर सूत्र लगा देते थे, आंसर आ जाता था। ठीक है, अभी तक ये किया। 9.4 के अंदर अपने किया कि आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा समाकलन किए, 2 सूत्र थे उनके आधार पर समाकलन किया। अब यहाँ पर देखिए, यदि अपन 9.3 के आधार पर करें, इसको पूरे को माने t के बराबर और इसका अवकलन करें तो क्या ऊपर का आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ऐसा तो अपन करेंगे नहीं। फिर इसके बाद में अपन एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 9.4 पर आते हैं, तो आंशिक भिन्न वियोजन विधि लगाते हैं। तो उसमें क्या कर देते अपन, कुछ जोड़ते थे कुछ घटाते थे 9.4 के अंदर। तो इसमें कुछ जोड़ने पर कुछ घटाने पर कुछ हो सकता है क्या? तो अभी भी संभावना नहीं बनती कि कुछ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तो अपन एक काम कर लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर आ रहा है, तो आप सोलह समीकरण जानते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का कोस आ रहा है, 1 को इधर ले लो और इसको उधर पटक दो, तो ये माइनस प्लस का है, इधर 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन। अच्छा, ये काम करो, आप कुछ भी मत करो, एक काम करो, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स है इसे उधर ले जाओ और यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू ले आओ। तो 1 माइनस का क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया कोस स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा, इसको यहाँ पर रखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये समाकलन का चिन्ह, ये 3 साइन एक्स माइनस का 2, और यहाँ पर अपने पास क्या चल रहा है, कोस एक्स dx। यहाँ पर देखो दोस्तों 5 का तो मैंने 5 माइनस का चिन्ह इसका छेड़ा-छेड़ी नहीं किया। कोस स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे अपन, तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 साइन एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक स्टेप वो लिखते हैं अपन, एक काम करते हैं, इसे हेड लेते हैं, तो समाकलन का चिन्ह ऊपर का वैसा है 3 कोसाइन x माइनस का 2 और इधर क्या चल रहा है कोस x dx अपॉन अपॉन में अपने पास क्या जाएगा, इसको यहाँ पर देखो 5 माइनस का 1 माइनस अंदर गुणा होगा तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन एक्स। यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो आप ऊपर आइए, ऊपर से लिखते हैं अपन, यहाँ से करते हैं साइड में से, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए अपन। अब देखिए दोस्तों, समझिए मेरे भाई, यहाँ पर अपने पास ऊपर लिख लेते हैं, यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं एक स्टेप और ऊपर यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। तो समाकलन ऊपर क्या क्या आया अपने पास, साइन एक्स माइनस का 2 और कोस एक्स डी एक्स, ये तो मैंने वैसा वैसा ही लिख दिया, ठीक है। नीचे क्या बचा अपने पास 5 माइनस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन एक्स dx लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ऊपर का वैसा वैसा है, तो साइन एक्स माइनस का 2 और यहाँ पर आ जाएगा कोस एक्स dx, ठीक है। अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब देखो यहाँ पर एक जाएगा 5 में तो 4 बच जाएंगे, प्लस का साइन का स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन एक्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो आपने कुछ भी नहीं किया, LKG का बच्चा भी समझ जाएगा कि भैया जोड़ बाकी की है, कक्षा 5वीं 6वीं का बच्चा भी अभी तक कुछ भी नहीं किया और सॉल्यूशन का उनको भी पता रहती होगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब समस्या यह है कि अब भी अपना सवाल तो नहीं होगा ना, 9.3 से हो रहा है, 9.4 से हो रहा है, तो अब क्या करें, अब 9.3 पर चले। यदि अपन पहले 9.3 पर चलेंगे, उसके बाद 9.4 पर आएंगे, तो 9.3 पर अपन क्या करते थे, कुछ न कुछ नीचे का मानते थे। यदि मान लीजिए 9.3 से काम हो गए तो ठीक है, 9.4 पर क्यों चलेंगे, पहले 9.3 पर रुक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स को टी माने और इसका अवकलन करें, तो क्या अपने पास कोस एक्स हट रहा है और यहाँ पर टी आ जाएगा, और फिर यहाँ पर टी स्क्वायर, यहाँ पर टी और यहाँ पर 4, तो मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, ये संभावना अपने को प्रतीत हो गई। क्यों हुई, क्योंकि देखिए 3t माइनस का 2 तो यहाँ पर बचेगा, कोस हटी जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t माइनस का 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब संभावना पूरी तरह बन गई है कि सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, मान ही लेते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना साइन एक्स बराबर क्या मान लेंगे t, और इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, ठीक है। तो अपना साइन x का क्या होगा, कोस x बराबर dt, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष dx, dx को इधर ले जाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx और cos x बराबर क्या आएगा dt। अब देखो दोस्तों, अपन dx cos x का जगह पर अपन क्या रखेंगे, dt रखेंगे, तो मतलब cos x और dx की जगह पर अपन क्या रखेंगे, dt। तो अब रखते हैं वहां पर मान, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ऊपर से करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आपके समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कि आपके समझ में आ रही होगी। बस आपको सूत्र पता होना चाहिए दोस्तों, और कुछ ट्रिकें जो मैंने बताई है आपके लिए, पूरे 9.4 के जितने भी सवाल थे, 9.5 के जितने भी उदाहरण थे, जितने भी सवाल थे वो मैंने बता दिए। 22वें सवाल की आज अपन बात कर रहे हैं, तो आप उन वीडियो को देख लेना, आपके समझ में आ जाए। अब अपन क्या करते हैं, कोस एक्स dx की जगह पर dt रखते हैं। सबसे पहले तो देखो साइन, ये समाकलन का चिन्ह, ठीक है। 3 आ रहा है, 3 लिख दिया, कोष्टक कोष्टक। अब यहाँ पर साइन एक्स की जगह पर अपन क्या रखेंगे, तो टी रखेंगे। साइन एक्स जहां भी है वहां पर टी रखेंगे, तो यहाँ पर क्या रखते हैं टी और माइनस का चिन्ह 2, ठीक है। और कोस एक्स dx की जगह पर अपन क्या रखेंगे, dt और अपोन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइन, अच्छा इसको 4 को पीछे लिख लेंगे अपन, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, ठीक है। यदि इस 4 को यहाँ से साफ करके यहाँ पर लिख देंगे तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही करेंगे अपन, अभी तो यहाँ ही लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, साइन एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो साइन एक्स बराबर क्या माना था, टी, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 साइन एक्स की जगह पर टी और प्लस का 4 को मैंने पीछे लिख दिया और डी। अब यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों, टी माइनस 2 का होल स्क्वायर करो, तो ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 ये बी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 4, यही होएगा। तो मतलब इस मान की जगह पर अपन ये लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर यही लिखते हैं अपन, ठीक है। इसको साफ कर रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ गए हो क्या आप, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, आपको साफ भी नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर समाकलन का चिन्ह। अब क्या करते हैं, ऊपर क्या है अपने पास 3t माइनस का 2
ठीक है, और यहाँ पर आ गया dt। नीचे क्या है अपने पास, तो अपने पास बन जाएगा t माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों अब आपके समझ में आ गई होगी कि भैया 9.3 लगा, 9.3 में जो काम करते थे वो काम यहाँ पर करने पर यहाँ तक तो सवाल हो गया अपना। ठीक है, अब इतना तो विश्वास हो गया कि 50% अपने सवाल कर लिया। अब तो 50% हो रहा है, तो 50% अब 9.3 से काम नहीं चल रहा, क्योंकि कुछ मानने पर कुछ भी नहीं आएगा। तो अब 9.4 पर आते हैं अपन। 9.4 में क्या करते हैं, कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे। तो क्या कुछ जोड़ने पर कुछ घटाने पर कुछ न कुछ हो सकता है इसमें? कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ हो तो सकता है, 100% हो सकता है। आप अपन एक काम करें, अभी कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे तो हो सकता है, मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद में वो भी तरीका। ठीक है, लेकिन पहले अपन जिस तरीके से करना चाहते हैं जिससे ही कर लें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में बता दूंगा। तो कुछ जोड़े कुछ घटाएं, तो कुछ जोड़ने पर कुछ घटाने पर भी कुछ भी नहीं हो सकता। तो अपन एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसमें आंशिक भिन्न लगा देते हैं। आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अपन बन गया आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा ही ये सवाल बन गया, तो अपन कर सकते हैं डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि मैंने बता रखी आपके लिए आंशिक भिन्न वियोजन विधि जो थी पांचों समीकरण मैंने अच्छी तरह से समझाया है आपको। फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों उन वीडियो को देख लेना एक बार, आपके समागम बढ़िया समझ में आ जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं 11 नंबर का मीटर है बोर्ड एग्जाम के अंदर, और 11 नंबर बहुत मायना रखता है। ठीक है, तो इसलिए, और ये बीएससी में काम आती है अपने, एमएससी में काम आते हैं अपने, जीवन भर भी जब जब मैं साथ में रहती है अपने काम आते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें आंशिक भिन्न वियोजन विधि लगाते हैं। तो यहाँ पर इसमें आंशिक भिन्न वियोजन विधि कौन सी लगेगी, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर i बराबर मान लेते हैं अपन, i बराबर कौन सी आंशिक भिन्न वियोजन विधि लगेगी, a अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन t माइनस 2 और स्क्वायर। यह आंशिक भिन्न वियोजन विधि अपनी यहाँ पर लग जाएगी i बराबर। तो इन दोनों मानों को अपन क्या लिखते हैं, सामने लिखते हैं, आमने सामने। तो अपने पास क्या है ऊपर 3t माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ पर क्या है अपने पास t माइनस का बार बार का 2 आ रहा है लिखा हुआ है स्क्वायर, बराबर में a अपॉन t माइनस का 2 प्लस b अपॉन t माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या करते थे, अपन इसका लहस्य लेंगे। तो लहस्य ले उस पद का, तो लहस्य क्या आ जाएगा अपने पास, इधर को तो ऐसा कैसे लिख देंगे, t माइनस का 2 अपॉन t माइनस का 2 का होल स्क्वायर। इसका लहस्य क्या आएगा, तो सब जानते हैं आप लहस्य लेना तो यार। ठीक है, ये तो 12th में 8वीं में पढ़ लिया होगा आपने, लहस्य ही आएगा। इससे कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, एक बार आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पर एक स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आ गया टी माइनस का 2 और प्लस का b। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई, लहस्य लिया मैंने, कुछ भी नहीं किया। अब देखो ये दोनों पद समान है, ये थोड़ा नीचे लिख लेना ताकि समान हो जाए। तो ये दोनों पद समान है, तो ये तो हट जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 3t माइनस का 2 बराबर, इधर क्या है अपने पास a, t माइनस का 2 प्लस का b। अब क्या करना है अपन, इसके बाद क्या करते थे, तो इसके बाद अपन a और b का मान लाएंगे भैया। ठीक है, तो a और b का मान लाने के लिए अपन क्या करेंगे, कुछ मानेंगे। तो यहाँ पर देखो t बराबर क्या माने, कि अपने पास a और b का मान आ जाए। अब देखो एक माने, तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, एक बचेगा, क्योंकि t का मान एक रखते हैं, 3 से गुणा करेंगे तो एक आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो एक बचेगा। ठीक है, यहाँ पर t है, t का मान एक रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का एक बचेगा, तो क्या माइनस का एक बचेगा, तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस का a प्लस का b। क्या a और b, a का मान आया नहीं आया, b का मान आया नहीं आया, एक रखने पर नहीं आया। तो अपन क्या करते हैं, अब 2 रख कर देख लेते हैं। तो 2 रखने पर ये 0 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा अपना। यहाँ पर 2 रखने पर प्लस का 2 और माइनस का 2, ये 0, और b का मान आ जाएगा अपने पास, इससे इसको गुणा करेंगे 6, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, मतलब ये एक काम करते हैं 2 रखते हैं। तो 2 रखने पर, एक मिनट, ठीक है, वो ढक्कन थोड़ा गिर गया था अपना। ठीक है, तो t बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर देखो 3 इंटू 2 माइनस 2 बराबर a, 2 माइनस 2 प्लस b। अब यहाँ पर तो देखो दोस्तों मैं ऊपर लिखूंगा, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे लगता है आपको दिख भी नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन इसको। ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आ रही होगी दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज यार दोस्तों, अच्छा लग रहा हो तो आपको। देखिए यहाँ पर अपन क्या रख रहे हैं, t बराबर 2 रख रहे हैं, t बराबर इस समीकरण में 2 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू रखने पर, आप लिख लेना पूरा रखने पर। ठीक है, 2 माइनस 2 बराबर में अपने पास क्या a, t की जगह पर क्या रखेंगे 2 माइनस 2 प्लस का b। अब इसका मान क्या हो जाएगा 0, 2 में 2 जाएगा तो 0, ठीक है 0 प्लस का b, और इधर क्या हो जाएगा 6 हो जाएंगे, 6 माइनस 2,
ठीक है, तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, तो अपने पास 4 बराबर बी आ जाएगा, मतलब 4 का मान, बी का मान तो आ गया अपने पास 4। अब ए का मान लाना है भैया तो ए का मान लाने के लिए अभी भी अपन संतुष्ट नहीं हुए, ए का मान कैसे लाया जाए। ठीक है, तो बी को 0 करना पड़ेगा, जब जारी ए का मान आ सकता है। तो बी के मान की जगह पर अगर यदि अपन 4 रख दें और ए की जगह पर 1 ही रखें तो क्या किसी को कोई समस्या है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी का मान तो डायरेक्ट आ जाएगा, 1 रखेंगे तब भी आ जाएगा, 2 रखेंगे तब भी आ जाएगा। तो 1 ही रख के देख लेते ना, 2 क्यों रखते हैं? तो अपन रखते हैं कि टी बराबर 1 रखने पर 1 रखते हैं, तो टी का मान इसमें 1 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा 3 इंटू 1 माइनस का 2 बराबर 1। टी की जगह पर 1 रखेंगे और माइनस का 2, ये माइनस का 2 प्लस का बी का मान कितना है 4 है, 4 लिख देंगे। ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 माइनस का 2 बराबर ए, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का 4। अब क्या करेंगे, इसको 3 में से माइनस के 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1, तो 1 बराबर ए माइनस का बच गया, माइनस को बाहर ले लो और प्लस का 4 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का 4 और माइनस का ए, और माइनस के 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 बराबर माइनस का ए। यहाँ तक समझ में आ गई? अब मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है मित्रों, अब अपना समाकलन भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या है माइनस का 3 बराबर माइनस का ए, माइनस माइनस कट गया तो ए बराबर कितना आ गया 3, बी बराबर 4 आया, ए बराबर 3 आया। अब मैंने आई बराबर क्या माना था, तो आई बराबर माना था समाकलन ए अपॉन टी माइनस का 2 प्लस का बी और टी माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका समाकलन किसके सापेक्ष, डी टी के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपके आ गई होगी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ाते हैं सवाल को, तो इसका समाकलन करते हैं। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा दोस्त, देखो मार्कर नहीं चल रहा है यार, एक मिनट। इसका समाकलन हो जाएगा अपने पास, इसका समाकलन आप जानते होंगे 1/x का समाकलन क्या होता है dx के सापेक्ष, तो log x प्लस सी होता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा a log, अलग अलग करके भी लिख सकते हो आप, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, a log मापांक t माइनस का 2, ठीक है, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए इसका समाकलन होगा, तो अपन क्या करते हैं, मैं 1 मिनट आपको समझा दूं, इधर यहाँ पर समझिए। ठीक है, तो 1 यदि x हो अपने पास और इसका समाकलन करना हो तो अपने पास डायरेक्ट वो हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए एक समस्या आ जाती है, यदि यहाँ पर मान लीजिए 2 होते, जैसे कि वहां पर आ गई, वो सिंगल होगी तब हो जाएगा वो, यदि 2 हो गए यहाँ पर और dx इसके सापेक्ष समाकलन करना होता है अपने को, तो अपन क्या करते हैं, इसके सापेक्ष जब जब समाकलन करना है अपन जानते हैं कि अवकलन में -1 करते हैं और समाकलन में माइनस प्लस का 1 जोड़ते हैं, अवकलन में -1 करते हैं, समाकलन में प्लस का 1 जोड़ते हैं। और अपन ये भी समझते हैं, इसको साफ कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ बढ़िया इसको। ठीक है, इधर समझिए आप, ठीक है, नहीं तो आपके डाउट रह जाएगा तो फिर वो समझ में नहीं आएगी बात, इसलिए मैं इधर समझाता हूँ। अच्छा, 1/x² है, यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो x माइनस का 2 हो जाएगी इसकी पावर, नेगेटिव पॉजिटिव है ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आएगी तो पॉजिटिव। तो इस फॉर्म को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस प्रकार लिख करके इसका समाकलन करता हूँ dx के सापेक्ष। इसका समाकलन क्या आएगा दोस्तों, अपन क्या करते हैं, अवकलन करते हैं तो माइनस का 1 कम करते हैं और समाकलन करते हैं तो प्लस का 1 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x माइनस का 2 प्लस का 1, क्योंकि प्लस का 1 जोड़ते हैं और अवकलन करते हैं तो माइनस का ये कम करते हैं, और अपन क्या करते हैं फिर भाग देते हैं, उसी का भाग देते थे, माइनस का 2 प्लस का 1, और गुणा, वो अवकलन क्या करते थे, गुणा करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आई होगी, +3, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा, बड़ी संख्या माइनस की, और यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव है इसकी पावर, तो इसको नीचे ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये माइनस का को ऊपर लगा देंगे तो x, ये आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पर भी यही फॉर्म समझनी है आपको कि इसका समाकलन करेंगे तो क्या होएगा अपने पास, यही समझना है और कुछ भी नहीं समझना अपन को। ठीक है, तो यदि इसे ऊपर ले जाएंगे तो अपने पास बन जाएगा t-2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1, ये समझना था दोस्तों और कुछ भी नहीं समझना अपन। ठीक है, ये हो जाएगा, और अच्छा नीचे आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा नीचे, तो नीचे आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1 और प्लस का ये लिख दो c, ये इसका समाकलन हो गया दोस्तों। अब देखो आप, अपन ए की जगह पर, अच्छा बी भी है ना, तो बी को यहाँ पर लिख के चलना। ठीक है, ए का मान कितना था अपने पास 3, भूलो मत हो, ए का मान 3 था। टी बराबर क्या माना था अपने, भूलो मत हो, टी बराबर मैंने माना था sin x,
भूलिए मत दोस्तों, साइन एक्स लिखेंगे टी की जगह पर, माइनस का 2 प्लस 4 का मान क्या आया था 4 का मान, अब बी का मान क्या आया था 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस के 2 में से प्लस का ये गया तो माइनस का बचा, इसलिए चिन्ह किसका आ जाएगा यहाँ पर माइनस का। ठीक है, माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, बी का मान भी रख दिया। अब टी की जगह पर अपन क्या रखेंगे, साइन एक्स माइनस का 2, है ना। अब यहाँ पर देखिए कोष्टक लगा दिया मैंने। ठीक है, कोष्टक लगाने के बाद माइनस के 2 में से प्लस का गया तो माइनस का 1 और प्लस का सी। अब अपन इसको वापस जमा सकते हैं नीचे लेकर, तो इसका आंसर यहाँ भी आंसर दे सकते हो आप, ये भी आंसर इसका राइट आंसर है एकदम में। ठीक है, लेकिन और भी सुंदर बनाने के लिए 3 log साइन एक्स माइनस का 2 लिख सकते हो, माइनस का 4, और यहाँ पर 1 अपॉन लिख सकते हो साइन एक्स माइनस का 2 का एक्स प्लस का सी, और ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। अच्छा, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।